राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं। जी हाँ, आज हमारी चर्चा का विषय बहुत ही खास है। हमने आपके लिए परीक्षा सीरीज शुरू की है, परीक्षा पर नजर। नजर परीक्षा पर हम ऐसे तथ्य लेकर आते हैं, ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा के लिए लाभदायक होने वाले हैं। आपकी परीक्षा चाहे कोई भी हो, हिंदी साहित्य यदि आपकी परीक्षा में आता है तो आपके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा पर नजर। परीक्षा पर नजर में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं और तथ्यों पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और तथ्य। यहाँ पर हमने अपना नोट्स लगाया हुआ है और नोट्स पुराना नोट्स है, वर्षों पुराना। तो उस नोट्स में कुछ चीज़ें पीडीएफ में आया है तो कुछ कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए इसे आप कोई ऐसा न माने, कोई दिक्कत नहीं। आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा नजर परीक्षा पर, ठीक है। इसमें हम परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। नजर परीक्षा पर आपकी परीक्षा के लिए जो हो सकते हैं बेहद खास अमोघ अस्त्र हो सकते हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है, आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहली बात, पहला तथ्य क्या है? एक बूंद हम, एक बूंद हम, ये गीत संग्रह है, ठीक है। ये गीत संग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बूंद हम गीत संग्रह, ये मधुर जैन मधुर का है। किनका है? मधुर जैन मधुर, ठीक है। तो मधुर, मधुर तो बस एक बूंद हो उसी से काम चल जाता है, या हम मधुर की जगह मधु शब्द में, ठीक है, शहद हो या अमृत। मधु को शहद भी कह देते हैं, अमृत भी कह देते हैं, और अमृत एक बूंद ही काफी होता है, ठीक है। तो एक बूंद हम वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और गीत संग्रह है। इसका आप विधा यदि आपकी से पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? गीत संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट रखना है, ठीक है। मधुर जैन मधुर का क्या? एक बूंद हम। दूसरा है रामपुर का प्रधान, वेरी इंपॉर्टेंट, रामपुर का प्रधान, वाह भाई वाह। ये है उपन्यास। रामपुर का प्रधान क्या है? ये उपन्यास है और कुलदीप एम शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? कुलदीप एम शर्मा, ठीक है। रामपुर का प्रधान कौन, कैसे याद रखेंगे? ये कुलदीप एम शर्मा ने लिखा है। कुलदीप, कुलदीप, कुलदीप होगा वही रामपुर का प्रधान होगा, ठीक है। कुल का दीपक होगा वही प्रधान हो पाएगा रामपुर का। चलो ठीक है, रामपुर का प्रधान। अगला है गर्म रोटी की महक, 2002 की प्रकाशित रचना है ये, गर्म रोटी की महक। बहुत शानदार रचनाएं ये तीनों, ठीक है। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, और ये तीनों गजल संग्रह हैं, ठीक है। गर्म रोटी की महक, समय से मुठभेड़, समय से मुठभेड़, और धरती की सतह पर, धरती की सतह पर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसलिए वैसा दिख रहा होगा, ये जब रचनाएं प्रकाशित हुई थी तभी हमने नोट्स बनाए थे। जब जब रचनाएं प्रकाशित होती हैं, जिस ईयर में जब जब प्रकाशन हुआ था इनका, तभी का है। तो ये कम से कम 10 साल से ज़्यादा पुराने नोट्स थे। 2023 चल रहा है और ये देख रहे हो 2011 के आसपास के होंगे, 2010, या ये देखो 2010 की रचना है, तो 10 के आसपास की ये रचनाएं हैं। तो 2010 में अदम गोंडवी, और अदम गोंडवी तो ऐसा नाम है, अदम गोंडवी बहुत महत्वपूर्ण नाम है हिंदी साहित्य के लिए। इन पर हम अलग से एक क्लास भी लेकर आएंगे, और इनमें महसूस होती है कबीर जैसी वाणी, अर्थात जैसे कबीर अपनी बात को कहने से नहीं चूकते थे, वैसे ही थे अदम गोंडवी। और इनका का जो आपका गजल संग्रह है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ शेर भी परीक्षाओं के लिए इनके महत्वपूर्ण हैं, ठीक। और एक शेर उनमें से ये है कि जो डलहौजी न कर पाया, जो डलहौजी न कर पाया, वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दो तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। बहुत शानदार शेर है। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। ये किन पर व्यंग्य कर रहे हैं? राजनेताओं पर, नेताओं पर व्यंग्य कर रहे हैं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। रिश्वत, रिश्वत के विरोध में इन्होंने लिखा है ये, ठीक है। कमीशन के विरोध में लिखा है
कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दो तो ये हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ठीक है, एक तो इनका शेर ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। दूसरा शेर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हम आपको, बेचता यूं नहीं है आदमी ईमान को, और भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। ठीक है, बेचता यूं नहीं है आदमी ईमान को, बेचता यूं नहीं है आदमी ईमान को, और भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। ठीक है, तो ऐसे मोड़ पर भूख ले जाती है जहां ईमान भी बेचना पड़ता है। ठीक है, तो इनके लिए इनके बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं, बहुत अच्छी अच्छी गजलें हैं, इन पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उस दिन इनके गजल और शेर आपको महत्वपूर्ण बताएंगे परीक्षा की दृष्टि से। अगली चर्चा का विषय है हमारा आगे, ये आप तीनों याद रखेंगे, गर्म रोटी की महक, समय से मुठभेड़ और धरती की सतह पर। अगला है नौकर की कमीज। ये देखो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचनाएं हैं, और विनोद कुमार शुक्ल पर भी अपनी क्लास 1 आने वाली है। ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। विनोद कुमार शुक्ल सबका परिचित नाम है, और परीक्षाओं के लिए बेहद खास नाम है विनोद कुमार शुक्ल। परीक्षाओं में इनकी बहुत रचनाएं पूछी गई हैं। 4 रचनाएं यहाँ पर हमने आपको लिख कर दे रखी हैं। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये तो इतनी बार आई है परीक्षाओं में, इसकी भरमार रही है। ठीक है, और लगभग जय हिंद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सारी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये सभी। लगभग जय हिंद, नौकर की कमीज, किनकी रचनाएं हैं? विनोद कुमार शुक्ल। खिलेगा तो देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। लगभग जय हिंद, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, ये चारों रचनाएं आप याद रखेंगे, नोट रखेंगे, खास हैं। बुद्ध मुस्कुराए ये गीत संग्रह है, यश मालवीय का है। किनका है? यश मालवीय। ठीक है, बुद्ध मुस्कुराए किनका गीत संग्रह है? बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। ठीक, गीतों का संकलन है ये। आने वाले कल पर गीत संग्रह, आने वाले कल पर, ये रचना का नाम है, आने वाले कल पर। ये भी गीत संग्रह है, और ये सुधांशु उपाध्याय का है। किनका है? सुधांशु उपाध्याय। ठीक, आने वाले कल पर। चलिए आगे देखते हैं। रेहन पर रघु, ये देख लो, शानदार है। रेहन पर रघु। ठीक है, एक रचना नीचे वो पहुंच गई, ऐसे देखो, ऐसे। रेहन पर रघु बहुत शानदार ये है। रेहन पर रघु उपन्यास है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इसे मिला है डॉक्टर काशीनाथ सिंह। और ये काशीनाथ सिंह कौन थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। रेहन पर रघु वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और परीक्षाओं में बार बार पूछी गई है। रेहन पर रघु। ठीक, चलो आगे है। इस पर तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वह भी कोई देश है महाराज, औपन्यासिक यात्रावृत्त है अनिल यादव का। आप सब इसे याद कर चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, इसे देखो अब। स्वर्ण मृग, गिरिराज किशोर का लघु उपन्यास, ये महत्वपूर्ण है। स्वर्ण मृग, ठीक है, गिरिराज किशोर। सोने का मृग, स्वर्ण मृग, गिरिराज किशोर, लघु उपन्यास है और बहुत खास है। ठीक है, लघु उपन्यास है और कैसा है? बेहद खास है। रतिका कंगन, वेरी इंपॉर्टेंट, 2011 में प्रकाशित है ये। रतिका कंगन, ठीक है, 2011 की रचना है। नाटक विधा की है, और सुरेंद्र वर्मा। याद कैसे रखेंगे? जो सुरधनेन्द्र, सुरेंद्र जो इंद्र हैं, वो रति के कंगन पहनते हैं। काय के? रतिका। रतिका मतलब होता है काम वासना से, या रतिका मतलब होता है प्रेम से। ठीक है, तो रतिका कंगन कौन पहनता है? सुरेंद्र, अर्थात इंद्र। तो रतिका कंगन ये नाटक है और सुरेंद्र वर्मा का है। और ये क्या है? लघु उपन्यास। स्वर्ण मृग क्या है? लघु उपन्यास। ये रचनाएं आप नोट कर लें अपनी डायरी पर, ठीक है, आपके लिए खास होंगी। चलिए और देखते हैं। ये देखो आगे है नवीनतम रचनाएं। एक तरफ कहानी है, एक तरफ कहानीकार। बाजार में रामधन, ये कैलाश बनवासी की कहानी है। बाजार में रामधन किनकी कहानी है? कैलाश बनवासी की। बाजार में रामधन कैलाश बनवासी की कहानी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दूसरा खूंटा, ये अनुज की कहानी है।
खूंटा किनकी कहानी है? अनुज। ठीक है, और ये है ठठेरे की मशीन, सूर्यनाथ सिंह। ठठेरे की मशीन किनकी कहानी है? याद रखेंगे, सूर्यनाथ सिंह। ठीक। अगला है गुब्बारा, विवेक मिश्र की कहानी है गुब्बारा। ये सारी कहानियां हैं और सारी ही कहानियां महत्वपूर्ण है। था मैं नहीं, था मैं नहीं, ये प्रेम भारद्वाज की कहानी है, था मैं नहीं। और नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये अनिल यादव की। ठीक है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में आई है ये 2020 में। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, किनकी रचना है ये? अनिल यादव की। ठीक है, तो ये आपको ये महत्वपूर्ण कहानी याद होनी चाहिए। और इन महत्वपूर्ण कहानियों से संबंधित कुछ तथ्य हम आपके लिए और नीचे लेकर आए। ये देखो, कैलाश बनवासी की कहानी, बाजार में रामधन, और अनुज की खूंटा कहानी नई अर्थव्यवस्था के दबाव में किसान और बैल के बीच के आत्मीय रिश्तों को पुनर्भाषित करती हुई मार्मिक कहानियां हैं। ठीक है, कहानी का ये विषय है। कौन सी कहानी का? बाजार में रामधन और अनुज की खूंटा कहानी का। सूर्यनाथ सिंह की जो कहानी है ठठेरे की मशीन, वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रेशे रेशे को बारीकी से उजागर करती है। सूर्यनाथ सिंह की कहानी ठठेरे की मशीन काय पर आधारित है? इसकी विषय वस्तु क्या है? वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला है विवेक मिश्र की गुब्बारा कहानी, बेजोड़ भाषा में लिखी विलक्षण संवेदनात्मक कहानी है। पिता की हार्ट अटैक की खबर व मृत्यु पर आधारित है। ठीक है, विवेक मिश्र की ये कहानी किनकी, इसकी विषय वस्तु क्या है? पिता की हार्ट अटैक से खबर, हार्ट अटैक की खबर और मृत्यु पर आधारित ये कहानी है। ठीक है, प्रेम भारद्वाज की कहानी था मैं नहीं, प्रेम भारद्वाज की कहानी था मैं नहीं में महाभारत की भयावहता से वर्तमान समय की तुलना करते हुए इस समय का 7 दृश्यों में जो अद्भुत बिंब खींचा गया है वह पाठकों की संवेदनाओं को दूर तक झकझोरता है। ठीक है, तो ये महाभारत की तुलना आधुनिक काल में की गई है, आधुनिक समय से की गई है, और ऐसा बिंब बनाया गया है, वर्तमान काल को 7 दृश्यों में दिखाया गया है इस कहानी में। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, इसमें अनिल यादव ने बेबाकी से मीडिया और शोषित उत्पीड़ित वर्ग के ताने बाने को उधेड़ कर व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर किया है। ठीक है, तो ये मीडिया पर आधारित है, ये हमने पहले आपको बता दिया है। और ये देखो, हम आपको अंत में ये खंड 1 और खंड 2 में मिथिलेश्वर की आत्मकथा प्रकाशित हुई थी उस समय, वो भी यहाँ नोट्स में लिखी हुई है। पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी और कहाँ तक कहें युगों की बात, ये उसी समय तात्कालिक उस समय का जो वर्तमान समय था उस समय, तब जो रचनाएं प्रकाशित हो रही थी वो हमने नोट की थी। तो ये नोट्स पर हमने अपना हैंड राइटिंग का, अपनी कॉपी का नोट्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये उस समय की प्रकाशित आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथिलेश्वर की आत्मकथा है, मिथिलेश्वर कथाकार माने जाते हैं, कथाकार हैं। 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी और कहाँ तक कहें युगों की बात, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाए पानी बीच मीन प्यासी किनकी आत्मकथा है, तो मिथिलेश्वर की। ठीक है, और कहाँ तक कहें युगों की बात किनकी आत्मकथा है, तो मिथिलेश्वर की। ठीक है, ये दोनों ही आत्मकथाएं मिथिलेश्वर की हैं, 2 भाग हैं। ठीक है, खंड 1 और खंड 2 का आत्मकथा उनकी ही है। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण वेरी महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट संकलन हमने आपको उपलब्ध कराया। और इसकी PDF चाहिए तो आप PDF के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल जो हम लिंक दे देंगे आपको, आप उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो वहाँ से आपकी सेव PDF मिल जाएगी, ऐसा ही लिखा हुआ, आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, आप अपने हैंड राइटिंग में लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तथ्य आपकी परीक्षा के लिए विशेष खास हों ऐसा विश्वास है, ऐसी आशा है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने उत्तरदायित्व को निभाइए। ठीक है, हमने आपके लिए किया ये एक छोटा सा प्रयास। मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे राधे, जय हिंदी, जय भारत।